नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे हुए भीषण बस अग्निकांड ने देश में स्लीपर बसों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 57 यात्रियों से भरी एसी स्लीपर बस थैयाद गांव के पास अचानक आग का गोला बन गई। इस भयावह हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों, 4 महिलाओं समेत 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि कई यात्री अपनी जान बचाने के लिए जलती हुई बस से कूद गए। अधिकांश झुलसे यात्री 70% तक जल गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया और 20 मृतकों में से अब तक केवल 2 लोगों की पहचान हो पाई है। स्थानीय पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान और 79 वर्षीय हुसैन खान। अधिकांश शवों की पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट का सहारा लिया जाएगा। पोखरण विधायक प्रतापपुरी ने हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। वहीं स्थानीय लोगों का बड़ा दावा है कि बस की डिग्गी पटाखों से भरी थी, जिसके कारण आग तेजी से भड़की। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने भी पीछे से धमाके की आवाज आने और बस में एक ही दरवाजा होने से कैजुअलिटी बढ़ने की बात स्वीकारी। अब जान लेते हैं कि स्लीपर बसों के जानलेवा होने की मुख्य वजह क्या है। शायद स्लीपर बसों की बनावट ही हादसे की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा बनती है। इनमें आने जाने के लिए बेहद पतली गैलरी होती है, जहां एक व्यक्ति का भी ठीक से निकलना मुश्किल होता है। ऊपर से 8-9 फीट ऊंची होने के कारण इमरजेंसी गेट या विंडो तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बचाव दल के लिए भी ऊंचाई से यात्रियों को निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। अधिकांश स्लीपर बसें लंबी दूरी यानी 300 से 1000 किलोमीटर रात में ही तय करती हैं और यात्रियों को सोने की सुविधा के कारण ड्राइवर पर अक्सर ओवरवर्किंग का दबाव होता है, जिससे झपकी आने और हादसे की संभावना बढ़ जाती है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार सोए हुए यात्रियों की प्रतिक्रिया जागे हुए यात्रियों से काफी धीमी होती है। आग लगने जैसी स्थिति में शुरुआती 2 मिनट की प्रतिक्रिया ही जिंदगी और मौत तय करती है। ऊपर की बर्थ पर सोए यात्री के बचने की संभावना तो बहुत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए बात करें चीन की, तो चीन में 2009 के बाद स्लीपर बसों की जुड़े 13 हादसों में 252 लोगों की मौत हुई थी। 2011 में हेनान प्रांत में आग लगने से 41 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगस्त 2012 में शांक्सी प्रांत में टैंकर से टकराने के बाद 36 लोगों की मौत हो गई थी। इन हादसों के बाद चीन ने जुलाई 2011 में ड्राइवरों के लिए रात 2 से सुबह 5 बजे तक आराम करने का दिशा निर्देश जारी किया और अगस्त 2012 में स्लीपर बसों के नए रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया। बैन के समय चीन में 37,000 स्लीपर बसें चल रही थी, जबकि आज भारत और पाकिस्तान को छोड़कर किसी देश के पास इतनी बड़ी संख्या में स्लीपर बसें नहीं हैं। भारत में लगातार हादसों के बावजूद स्लीपर बसों का चलन जारी है और एक्सपर्ट स्लीपर बसों के डिजाइन में खामी बताते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय से इन पर बैन लगाने की मांग करते रहते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई यात्रियों को चलती बस से कूदने में मदद की। वहीं राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने मौके पर बताया कि पीछे से धमाके की आवाज आई। उन्होंने अंदेशा जताया कि एसी का कंप्रेसर फटा होगा। उन्होंने कहा कि बस में एक ही दरवाजा था, जिसकी वजह से लोग फंस गए। मंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बस से जो शव निकाले जा सके वो सेना ने निकाले, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही खाक हो चुके थे उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।